हाय माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई आप लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और इन्जॉय भी कर रहे होंगे। छुट्टियों का एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई तो चलती रहेगी, क्यों। पढ़ाई के साथ साथ मस्ती भी बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और पूरा दिन पढ़ना तो बहुत ही मुश्किल है भाई, उसके लिए थोड़ा एंजॉय भी चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अपने 10वें लेक्चर में बताना चाहूँगा कुछ फार्मूला। जैसे कि अगर मैं फार्मूले की बात करूँ, कुछ फार्मूले की बात करता हूँ मैं। तो दोस्तों, जब कोई इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर काटता है तो दोस्तों इसका एक अपना रेडियस भी होगा, इस ऑर्बिट का, इसकी वेलोसिटी भी होगी दोस्तों, रेडियस भी होगा। और जब चक्कर काटेगा तो यहाँ एक एनर्जी भी होगी, एनर्जी भी आएगा। तो स्टार्ट कहाँ से करें दोस्तों। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे यह इलेक्ट्रॉन मौजूद है आपका। तो दोस्तों यहाँ स्टार्ट करना चाहता हूँ मैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। यह एक आसान रीडिंग है, इसलिए स्टार्ट यहाँ से करते हैं दोस्तों। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं दोस्तों कि एंगुलर मोमेंटम NH/2π होता है। तो यहाँ से वेलोसिटी हम आसानी से निकालेंगे, v = NH/2πm/r। यह आसान रीडिंग था, इसलिए हमने वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करनी थी दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये पहला हेडिंग हमारा था। अब बात करते हैं रेडियस की बात करते हैं दोस्तों। रेडियस ऑफ ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है उसका रेडियस दोस्तों। अगर यह पहला ऑर्बिट है तो इसको आप R1 भी कह सकते हैं, क्योंकि यह पहला ऑर्बिट है। जो दूसरा ऑर्बिट R2, तीसरा ऑर्बिट N ऑर्बिट तो Rn कहेंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं। तो अब देखा जाए दोस्तों, यहाँ भी एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, और यह इलेक्ट्रॉन जो होता है वह एक निगेटिव चार्ज होता है दोस्तों। देखिए निगेटिव चार्ज होता है यहाँ पे, और यहाँ यह पॉजिटिव चार्ज है। इसको भी E से ही रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यह E पॉजिटिव होता है। प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19, और इतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन का भी होता है। तो दोनों को E से ही रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन प्रोटॉन पॉजिटिव होता है तो यह पॉजिटिव E है और यह निगेटिव E है। तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट निकालने के लिए हम लोग यह बात पहले एक रूल पढ़े हैं। क्या रूल पढ़े हैं कि दोस्तों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन किसके बीच में, न्यूक्लियस का मतलब यहाँ मैं पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन जो कि निगेटिव चार्ज है, इक्वल टू किसके होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होता है दोस्तों। यह हम पढ़ चुके हैं। तो अब देखा जाए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, तो यहाँ मैं आगे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों पहली चीज जाने की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है दोस्तों mv²/r। mv²/r के बराबर होता है दोस्तों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जब सर्कुलर पाथ पे आप चक्कर काटते हैं। ये सर्कुलर पाथ ही तो है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है दोस्तों, तो ये हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, शॉर्टकट लिख दे रहा हूँ, बिटवीन टू चार्ज, अब दो चार्ज हो गया ना, पॉजिटिव और निगेटिव, बिटवीन टू चार्ज, इनके बीच में। तो देखा जाए दोस्तों, यह प्लस चार्ज है और यह माइनस चार्ज है, यह बीच का रेडियस है।
ये जो इतनी डिस्टेंस है यह डिस्टेंस को हमने यह डिस्टेंस को आर से रिप्रेजेंट कर दिया। यह भी ई है, यह भी ई है। तो दोस्तों फोर्स है, यह ई पॉजिटिव है, यह ई निगेटिव है, केवल चार्ज मैग्नीट्यूड सेम है इनका, लेकिन चार्ज प्लस माइनस अलग अलग है। तो इनका फोर्स होता है, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं। फोर्स होता है इनका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अब आप कहोगे Q1 Q2 क्या है? Q1 और Q2 चार्ज है। Q1 यहाँ पे आपका दिया है E जो कि पॉजिटिव ई है, और Q2 भी आपका E है जो कि निगेटिव ई है। पॉजिटिव और निगेटिव साइन से नहीं मतलब है, यह मैग्नीट्यूड की बात अभी कर रहे हैं। तो यह हो गया कितना, और इस पूरे को आप बोलते हैं के, ये हो गया ई अपान आर स्क्वायर। लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए कि हाइड्रोजन है, अगर हाइड्रोजन है, केवल हाइड्रोजन है, तो एक इलेक्ट्रॉन उसमें होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि हाइड्रोजन हीलियम, लिथियम, बेरिलियम है, बेरिलियम अगर है, तो हाइड्रोजन हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, तो बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन होगा तो 4e लिखेंगे उसको। तो इसका मतलब ये जो गिनती ये 4 है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? एटॉमिक नंबर को। और एटॉमिक नंबर को आप किस में रिप्रेजेंट करते हैं? एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेरिलियम के लिए अब आप या इसको क्या लिखेंगे? 4e की जगह Ze लिखेंगे। अगर हाइड्रोजन है तो दोनों जगह ई होगा, ई होगा। या किस केस में हो गया? फॉर हाइड्रोजन के केस में हो गया दोस्तों। लेकिन अगर दूसरा एलिमेंट है, इफ अदर एलिमेंट इज टेकन, दूसरा एलिमेंट अगर आपने ले लिया, तब यह हो जाएगा एफ ई की वैल्यू के किसी जगह जेड हो जाएगा। जैसे यहाँ जेड ई और एक ई अपान आर स्क्वायर। तो दोस्तों यह हो गया जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। अब यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया, यह हो गया। अब इसको बना दिया आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दिया दोस्तों। फर्स्ट नहीं, इसको आप फर्स्ट कर दीजिए, इसको आप सेकेंड कर दीजिए। ज़रूरत के हिसाब से हम लोग आगे इसको टच करते रहेंगे। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं। वेट, उसको थोड़ा सा इंतजार करिए, आगे हम लोग इसको अच्छे से और क्लियर कर लेंगे। अभी चलिए पुट करते हैं। पुट इन इक्वेशन 2, क्या पुट करेंगे भाई? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका कितना आया है? के जेड ई अपान आर स्क्वायर, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना आया है? एम वी स्क्वायर अपान आर। इसको आप लिखते हैं, आर से एक आर कैंसिल कर दीजिए। इसको लिखते क्या हैं आप? के जेड ई स्क्वायर अपान आर इक्वल टू एम वी स्क्वायर कहते हैं। तो दोस्तों v की वैल्यू कितनी आई हुई है? ए आई हुई है। तो ये हो जाएगा के जेड ई स्क्वायर अपान आर, ए जेड है दोस्तों। एम, अब v की वैल्यू पुट करिए यहाँ से, एम स्क्वायर एच स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। पुट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर आर स्क्वायर। आर से यह आर एक कैंसिल हो गया दोस्तों, एक यम से यह एक यम कैंसिल हो गया। आपको निकालना क्या है? आर निकालना है, इस वाले आर को निकालना है। एक आर कैंसिल, यहाँ एक ही आर बचेगा। अब क्या बचा उसको लिखिए पहले, के जेड ई स्क्वायर बचा, यहाँ बचा क्या? एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर एम इंटू आर, क्योंकि एक एम बचा और एक आर बचा। अब यहाँ से आर की वैल्यू आप निकालते हो तो आर इक्वल टू होगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान 4 स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। तो आपने ये चीज़ें निकाल लिया दोस्तों। अब इसको और ज़्यादा डिटेल में चलने के लिए सबकी वैल्यू रखने की ज़रूरत है। अब आप सबकी वैल्यू रखिए। तो जब दोस्तों सबकी वैल्यू रखते हैं आप, अब क्या क्या रखते हैं? आर की वैल्यू होगी आर एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान
एक बार चेक कर लीजिएगा आप भी, n²h²/4 π² mkz² अब n क्या है, ऑर्बिट है, यह ऑर्बिट है। यह प्लांट कांस्टेंट जिसकी वैल्यू मैं पीछे आपको बता चुका हूँ, पाई की वैल्यू आपको पता है, इलेक्ट्रॉन का मास भी आपको पता है, के की वैल्यू नहीं पता है, मैं लिख दे रहा हूँ। के जो कि कांस्टेंट है, कौन सा कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ होती है। जेड एटॉमिक नंबर है, जो एलिमेंट लेकर चलेंगे उसकी बात करेंगे। हाइड्रोजन के लिए 1, हीलियम के लिए 2, लिथियम के लिए 3, बेरिलियम के लिए 4। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, बता चुका हूँ 1.6 × 10⁻⁻19। तो दोस्तों अब जब आप इनकी वैल्यू रखते हैं, सबकी वैल्यू आप अपने हिसाब से अब उसमें पुट करते जाएंगे। अब जब वैल्यू रखते हैं तो आर की वैल्यू क्या आती है, तो आर की वैल्यू आएगी 0.529 एंगस्ट्रॉम, ये वैल्यू आती है। अगर n की वैल्यू, यहाँ n की वैल्यू, इफ n की वैल्यू कितना आपने रखा 1 एंड z की वैल्यू भी आपने क्या रखा 1, मतलब यह किसके लिए आपने पढ़ा है, फॉर हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन के लिए पढ़ा है, वो भी तब पढ़ा है जब ऑर्बिट की संख्या, n की वैल्यू क्या है 1, मतलब एक ही ऑर्बिट है। फॉर हाइड्रोजन फॉर फर्स्ट, n की वैल्यू क्या है 1, हाइड्रोजन z = 1 माने हाइड्रोजन, अब फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की बात है। लेकिन अगर हाइड्रोजन के अलावा कोई एलिमेंट हो, कंडीशन कर दिया जाए, यहाँ पे कंडीशन है PION, पहला, इफ अदर एलिमेंट टेकन, जब दूसरा एलिमेंट होगा तो जेड आ जाएगा दोस्तों, यहाँ जेड नीचे है तो नीचे ही रहेगा, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.529/जेड एंगस्ट्रॉम में आ जाएगी। चलो भाई अब अगले पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, एक चीज और इसमें एक्सप्लेन कर लिया जाए। अगर हाइड्रोजन की जगह दूसरा एलिमेंट, जैसे अब क्या कहा, इफ अदर एलिमेंट टेकन, अदर एलिमेंट लिया गया दोस्तों इन अनदर ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट में नहीं रहा, सेकेंड थर्ड किसी अदर एलिमेंट है, टेकन इन अदर ऑर्बिट, मतलब अदर ऑर्बिट की वैल्यू है कि n की वैल्यू 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो उस कंडीशन में यह r का फार्मूला क्या होकर के आएगा दोस्तों, r = 0.529 अपान, नीचे तो जेड रहेगा ही रहेगा क्योंकि अदर एलिमेंट है, और ऊपर हो जाएगा n² मतलब ऑर्बिट आपका बढ़ गया, ये हो गया एंगस्ट्रॉम। तो ये आपका फार्मूला आ गया। अब यहाँ आर्यन कर लीजिए, आर्यन मतलब कि अदर का रेडियस, पहले का रेडियस 1, दूसरे का रेडियस 2, तीसरे का रेडियस 3, इसी तरह से जब अदर हो जाएगा तो आर्यन हो गया। यहाँ मैं पुनः बता दूँ, एक्चुअली जो ये फार्मूला आया, इस फार्मूले की वैल्यू तो यह आएगी, अगर n की वैल्यू 1 मतलब पहला ऑर्बिट, और z की वैल्यू 1 मतलब हाइड्रोजन की बात हो रही है, मतलब ये फार्मूला आया हाइड्रोजन के लिए और जब फर्स्ट ऑर्बिट हो। अब कंडीशन है कि एलिमेंट बदलिए, तो जब एलिमेंट आपने दूसरा बदल दिया तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे एटॉमिक नंबर आएगा, इसको आप z कहेंगे, या z है, मेरा z थोड़ा 2 की तरह लगता होगा, तो ये हो गया 0.529/z, क्योंकि z इसमें इक्वेशन में नीचे है, यहाँ z आपने हाइड्रोजन के लिए 1 किया था, अदर एलिमेंट है तो z रखेंगे। अब z की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, एटॉमिक नंबर है। और यदि ऑर्बिट भी आप बदल रहे हैं, अब n की जगह 1 की जगह 2, 3, 4 होगा, तो फार्मूले में ऊपर n² था तो n² आप जोड़ लिए, अब ये हो गया। अब n की जगह 1 ना होकर के जो आपका होगा 2 होगा, तो 2, 3 होगा, 3, 4 होगा, 4। इस तरह से आपने रेडियस को निकाला दोस्तों। तो इस वाले लेक्चर में मैंने अभी आपको बताया वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस एंड रेडियस ऑफ ऑर्बिट, कैसे रेडियस ऑफ ऑर्बिट निकालते हैं, ये 2 चीज़ें बताया। अगले लेक्चर में मैं आपको इसी से जोड़ करके एनर्जी बताऊंगा और वेव नंबर बताऊंगा एंड वेवलेंथ के बारे में बताऊंगा। तो जब उनको जान जाएंगे तो आप किसी भी फार्मूले में पुट करके न्यूमेरिकल को आसानी से लगा सकते हैं दोस्तों।
ओके, थैंक यू, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक।